हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिसका कोड 313 है। पब्लिक एग्जाम सिलेबस, जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम पब्लिक में देने वाले हैं तो ये सिलेबस उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। काफ़ी सारे बच्चों को सिलेबस का पता है, काफ़ी सारे बच्चों को सिलेबस नहीं पता है, जिसकी वजह से बच्चे कुछ भी पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते तो परेशान होके आप लोग फेल भी होते हो। इसलिए जानना ज़रूरी है TMA कैसे बनाने हैं जिससे आपको नंबर फुल आए, पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे जिससे हम पास हो जाएं। बच्चों के मन में ये डाउट हमेशा रहता है। प्रैक्टिकल कैसे बनाने हैं जिससे हमें नंबर पूरे आ जाएं, इसके लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं मैम कैसे क्वेश्चन आएंगे, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा, हम इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। मार्किंग स्कीम के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब करके फटाफट से बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें अपडेट्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ लेसन्स जो है 32 लेसन्स दिए गए हैं, ठीक है ना। पहले क्या था, TMA का जो ये 40% सिलेबस है ना आपको पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब TMA का 40% सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। क्या करना है, इसे स्किप कर देना है। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे मैम अगर हमें TMA बनाने हैं और आप बोल रहे हो कि हमें नंबर भी फुल आएंगे, तो बिना चैप्टर पढ़े हम लोग क्वेश्चन के आंसर्स कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो TMA आपका जो है ना ये 16 मार्क्स का है। अब इसको आपको गारंटेड फुल मार्क्स के लिए क्या करना है, सॉल्व TMA की वीडियो जो प्लेलिस्ट लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जाना आप लोग देखना। सेम एज इट इज़ आपको कॉपी करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश में देख करके बनाओ, हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में देख करके बनाओ, और गारंटेड है ये 16 मार्क्स आपको आएंगे अगर आप हमारी वीडियो से देख करके बना ले रहे हो, ठीक है। इसके बाद है पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए आपको सिर्फ कितना पढ़ना है, 60% का सिलेबस और 20 चैप्टर्स कवर करने हैं। अब कौन से चैप्टर और कौन से मॉड्यूल कितने मार्क्स वेटेज में आपसे पूछा जाएगा ये वाले देख लो आप लोग, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 1 जो है यहाँ पे एक ही चैप्टर है जो कि आपके कंप्लीट अच्छे से, अगर आप इसे कंप्लीट कर लो ना तो यहाँ पे 4 मार्क्स आपके कंफर्म है। सेकंड मॉड्यूल जो है 2 चैप्टर्स इसमें हैं तो यहाँ पे टोटल 10 मार्क्स के ये हो गए। मॉड्यूल नंबर 3 में एक ही चैप्टर है जो कि कवर आप अच्छे से अगर आप कर लो तो ये 8 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। तो यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 4 में जो है यहाँ पे भी एक ही चैप्टर है जो कि ये 6 मार्क्स का रहने वाला है। मॉड्यूल नंबर 5 में टोटल 2 चैप्टर्स हैं जिसमें कवर करने के बाद जो है यहाँ पे आपको टोटल 12 मार्क्स का जो है ये रहने वाला है चैप्टर। मॉड्यूल नंबर 6 जो है यहाँ पे इतने सारे चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कवर अप करते हो तो यहाँ पे 18 मार्क्स आपके कंफर्म होंगे। मॉड्यूल नंबर 7 में जो है इतने सारे चैप्टर्स अगर आप ये सब अच्छे से कवर अप करोगे तो जाके आपको यहाँ पे 18 मार्क्स मिलने वाले हैं। मॉड्यूल नंबर 8 जो है ये सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट करने से 4 मार्क्स आपके आएंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैम कहाँ से स्टार्टिंग करें जिससे कि मतलब हम लोग एक अच्छे परसेंटेज हम लोगों को चाहिए, और काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये है कि मैम हमें जो है 75% जो है लाना है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे जो है JEE मेंस दे रहे हैं या फिर और भी जो है एग्ज़ाम्स देते हैं जिसकी वजह से ये 75 मार्क्स का क्राइटेरिया उनको पूरा करना रहता है। जैसे कि ये एक चैप्टर है ये हो गया 4 मार्क्स का, इसको आप पहले देख सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 चैप्टर कंप्लीट करने से 10 मार्क्स आ रहे हैं, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद 8 मार्क्स वाले देख लो, उसके बाद 6 मार्क्स के जिसमें चैप्टर कम है मार्क्स वेटेज ज़्यादा है, पहले आप उसको कवर कर सकते हो और उसके बाद जो है बाकी चैप्टर्स को देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ें मैं आपको एक ही बोलूँगी कि आप सीरियल वाइज अगर चैप्टर्स पढ़ते हो ना तो क्या ज़्यादा आपको बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। बाकी आपके ऊपर डिपेंडेबल है, दोनों आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए, ठीक है ना। पासिंग मार्क्स अब कितने लाने हैं, तो यहाँ पे 33% आपको लाने रहते हैं पास होने के लिए, लेकिन इसमें भी 2 तरीके हैं 33% लाने के, तभी जा कर के आप पास हो सकते हो, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। अब प्रैक्टिकल के लिए भी जो है हमने सॉल्व प्रैक्टिकल की वीडियो प्लेलिस्ट लिंक इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में
अपलोड कर दी है, सेम देख करके एज इट इज़ कॉपी करना है। यहाँ पे आपके 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और मार्किंग स्कीम अभी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, ठीक है ना। टाइमिंग आपको 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, इससे एक्स्ट्रा का टाइम आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए इसी टाइम पे आपको आपका पेपर कंप्लीट करना है। मार्क्स जो है थ्योरी के 80 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा। नॉलेज बेस के ऊपर 20 मार्क्स के क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 36 मार्क्स, एप्लीकेशन के ऊपर 24 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का जो है आपका पेपर हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वेटेज टू फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और टोटल मार्क्स। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है पर क्वेश्चन 1 मार्क्स करके आएगा, यहाँ पे टोटल 16 मार्क्स के जो है क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इंटू 1 कर दोगे तो यहाँ पे टोटल 16 हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है जो कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स करके रहेगा। यहाँ पे 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे, विद 2 सब पॉइंट्स ईच आर ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन कैसे रहेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाएगा, मैच द कॉलम, पैराग्राफ और केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, 1 वर्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ट्रू फॉल्स और एक्स्ट्रा ईटीसी क्वेश्चन आपके रहने वाले। टोटल आपके 12 क्वेश्चंस रहेंगे, इंटू 2 करोगे तो ये 24 मार्क्स आपके हो गए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं टोटल आपके 9 क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इंटू 2 कर दो 18 मार्क्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 3 मार्क्स करके हैं ये, ठीक है, 4 इंटू 3 कर दोगे आप तो 12 मार्क्स हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि 5 मार्क्स करके रहेंगे, इंटू 5 कर दोगे तो 10 यहाँ पे मार्क्स हो गए। टोटल आपके 80 मार्क्स का पेपर हो गया। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना, तो इसमें आपको चॉइस भी मिलती है। सपोज डैट कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे ए और बी का ऑप्शन आपको मिलता है। अगर ए क्वेश्चन आ रहा है तो आप ए भी कर सकते हो, बी आ रहा है तो बी भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर का जो सैम्पल है, ये सैम्पल आप देख लो ताकि आप लोगों का जो भी डाउट रहता है ना बच्चों के मन में, तो ये डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप जो है ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर पीडीएफ चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी पे, ठीक है ना। टीएमए हो गया आपका 16 मार्क्स, प्रैक्टिकल हो गया 20 मार्क्स, थ्योरी हो गया 80 मार्क्स। अब सभी बच्चे ये बोलेंगे कि मैम अगर 16 प्लस 20 प्लस 80 अगर हम कर देते हैं तो टोटल हो गया 116 मार्क्स। कभी भी 116 मार्क्स का पेपर होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 और प्लस 80 अगर आप कर देते हो तो टोटल 100 हो रहा है ना, लेकिन 80 को आप देखोगे, ठीक है, थ्योरी का ये जो 20% मार्क्स है ना, ये चला जाता है आपका टीएमए को, यानी कि 80 माइनस 16 अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे 64 मार्क्स आएंगे। तो आपके थ्योरी में पेपर तो आपको शो करेगा 80 मार्क्स का ही पेपर आपको शो करेगा, लेकिन आप जो भी लिख करके आते हो, ठीक है ना, तो उसमें जो भी मार्क्स आएंगे वो 64 में कैलकुलेट होकर के दिए जाएंगे। इसी वजह से टीएमए सबमिशन करने के लिए बोला जाता है, जिससे कि आपको थ्योरी का 20% जो है ना, ये बोनस पॉइंट आप समझ लो, ये बोनस पॉइंट की तरह आपको मिलते हैं। तो ये गलती आप ना करें जिससे कि आपके 16 मार्क्स चले जाएं। जैसा बताया है सॉल्व टीएमए वीडियो प्लेलिस्ट लिंक दे दी गई है, देख करके कॉपी कर लेना, 16 मार्क्स कन्फर्म है। अब ये 20 मार्क्स जो है, 20 मार्क्स में कोई ये नहीं होगा, 20 के 20 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल आपका होने वाला है। आई होप ये जो डाउट है आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है, ये इस तरीके की स्ट्रैटेजी एनआईएस बोर्ड में रहती है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल लगती है तो दूसरे बच्चों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर देना आप लोग। और जिन बच्चों को सॉल्व टीएमए की पीडीएफ चाहिए, या फिर आपको हैंड रिटन लेने हैं, या फिर आपको सॉल्व प्रैक्टिकल पीडीएफ चाहिए, या फिर हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल्स आपको ऑर्डर करनी है, या फिर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स चाहिए, जिससे कि आप पढ़ के 100% पास हो जाओ,
तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। फीस को पे करके आप जो है PDF ले सकते हो। और जिन बच्चों को बिल्कुल भी फ्री ही चाहिए, नहीं हमें किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं पे करनी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इन सभी चीज़ों के लिए। वहाँ से देख करके आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हैं, फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाएं। ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।